हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। लेमार्क तथा ट्रेविनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। कार्ल लीनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कार्ल लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल लीनियस की पुस्तक का नाम था जिसे जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। तो उस पुस्तक का क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी कार्ल लीनियस की पुस्तक का नाम था जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मछली पालन यानी मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों को स्टडी की जाती है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों और झाड़ियों के स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं, सांप का अध्ययन करते हैं, ओफियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरोलॉजी। सोरोलॉजी के अंतर्गत हम छिपकलियों के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा जगत से नील हरित शैवाल का संबंध है, मोनेरा जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशीय तथा यूकोरियोटिक जंतु आते हैं? तो इसका आता है एनिमिलिया। एनिमिलिया वर्ग के अंदर आते हैं बहुकोशीय तथा यूकोरियोटिक जंतु जितने भी होते हैं वो एनिमिलिया वर्ग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू एक प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंद। कंद है, आलू एक प्रकार का कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। मोलस्का संघ का जंतु है वो है ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की कौन सी वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? कौन सी कोशिका है जो वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका
कोशिका है वो वनस्पति तथा पशु दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने व कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोतल की कॉर्क के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का मुख्य भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक होता है जो कोशिका का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र, ये तीनों पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चार भाग होते हैं केंद्रक के मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारक का यानी सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जंतु कोशिका में। केवल जंतु कोशिका के अंदर तारक का यानी सेंट्रोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जिकाय। गोल्जिकाय कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी को आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम है वो स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता, ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिणहित, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप की रसोई किसे कहते हैं? तो पादप की रसोई हो जाएगा हरितलोक। हरितलोक को पादप की रसोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग वो लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरोटिन निर्माण के कारण पत्तियों का रंग है वो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों को। गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेडी वाटसन तथा क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है जो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, वो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। सो फ्रेंड्स ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो सके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।